सनी देओल को आज बतौर एक्शन हीरो सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी बेताब जैसी रोमांटिक फिल्म से और ऑफ कोर्स उन्होंने बीच में अर्जुन जैसी एक्शन फिल्में भी की। लेकिन जिस फिल्म ने सनी देओल को हिंदी सिनेमा में बतौर एक्शन स्टार स्थापित किया वो थी 1990 में आई फिल्म घायल। तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में मैं धर्मराज जाट आपको फिल्म घायल के बारे में सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड में बन जाएगा पट्टा अपने गले में। फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगभग 33 साल पहले, साल 1990 में 22 जून के दिन। फिल्म को विजेता फिल्म के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस किया धर्मेंद्र ने। फिल्म के निर्देशक रहे राजकुमार संतोषी, जिनकी ये बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी और इसके बाद उन्होंने दामिनी, अंदाज अपना अपना, घातक, अजब प्रेम की गजब कहानी और गांधी गौर से जैसी बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया। डायरेक्शन के साथ साथ घायल फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी राजकुमार संतोषी ने ही लिखे और फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए ओब्वियसली सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी, ओम पुरी, अन्नू कपूर, कुलभूषण खरबंदा, शफी इनामदार, दीप ढिल्लोन, सुदेश बेरी, शरद सक्सेना, विजू खोटे और ब्रह्मचारी। साथ ही प्रवीण कुमार, महाभारत वाले प्रवीण कुमार फिल्म में महाभारत के भीम के रूप में एक कैमियो अपीयरेंस में नजर आए और डिस्को शांति गाने प्यासी जवानी में नजर आई। और अब बात करें अगर फिल्म के गानों की, तो लगभग 2 घंटे 37 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 37 मिनट की लेंथ के कुल 6 गाने रखे गए, जिनके मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं: माहिया, तेरी कसम, और इसका एक और वर्जन सोचना क्या, और इसका एक और वर्जन डोंट से नो और प्यासी जवानी है। और 1977 की फिल्म इनकार का गाना मुंगड़ा भी कुछ समय के लिए घायल फिल्म में सुना जा सकता है। खैर, गानों को कंपोज किया बप्पी लहरी ने और गाने सोचना क्या के दोनों ही वर्जन्स के लिरिक्स इंदिवर ने लिखे और बाकी सारे गानों के लिरिक्स लिखे अनजान ने। और इन गानों को अपनी सुमधुर आवाज से सजाया लता मंगेशकर, कुमार सानू, आशा भोसले, अमित कुमार, एस जानकी, पंकज उदास और शब्बीर कुमार ने। दोस्तों, फिल्म के गानों को कोई बहुत बड़ा हिट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी माहिया, तेरी कसम और सोचना क्या और प्यासी जवानी गानों को फिल्म की रिलीज के समय भी काफी पसंद किया गया और आज भी इन्हें काफी पसंद किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। तो घायल फिल्म को 2 करोड़ के बजट में बनाया गया और इसने इंडिया में कलेक्शन किया 9.5 करोड़ का और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कलेक्शन रहा 17 करोड़ और कलेक्शंस के अकॉर्डिंग घायल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और घायल फिल्म के बजट और कलेक्शन की गणना हम 2023 के हिसाब से करें तो फिल्म का बजट जो कि 2 करोड़ था वो आज के लगभग 22 करोड़ होते हैं और फिल्म का जो कलेक्शन रहा 9.5 करोड़ वो आज 2023 के हिसाब से होते हैं लगभग 105 करोड़ और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 17 करोड़ जो कि आज के हिसाब से होता है लगभग 190 करोड़। और अब बात कर लेते हैं फिल्म को मिले अवार्ड्स की। तो अवार्ड्स के मामले में भी घायल फिल्म ब्लॉकबस्टर रही क्योंकि 36वें फिल्म फेयर अवार्ड में घायल ने सबसे ज्यादा अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म को कुल 8 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले। पहला बेस्ट फिल्म का धर्मेंद्र को और धर्मेंद्र ने ये अवार्ड जीता भी। दूसरा बेस्ट डायरेक्टर का राजकुमार संतोषी को और राजकुमार संतोषी ने भी ये अवार्ड जीता। तीसरा बेस्ट एक्टर का सनी देओल को और सनी देओल ने भी ये अवार्ड जीता। चौथा बेस्ट स्टोरी का राजकुमार संतोषी को और ये अवार्ड भी राजकुमार संतोषी ने जीता। और इनके अलावा बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर और बेस्ट एडिटर के नॉमिनेशंस भी घायल फिल्म को मिले। और इन कैटेगरीज में नितेश राय, राजन कोठारी और वीएन माइकर ने ये अवार्ड जीते भी। और फिल्म के लिए 8वां नॉमिनेशन ओम पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड का मिला, लेकिन ये अवार्ड जीता मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म अग्निपथ के लिए। यानी कुल 8 नॉमिनेशंस में से घायल फिल्म ने 7 अवार्ड जीते और इससे भी बढ़कर 38वें नेशनल फिल्म अवार्ड में भी घायल फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। पहला बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड धर्मेंद्र ने जीता और नेशनल अवार्ड्स का स्पेशल जूरी अवार्ड सनी देओल को दिया गया। और अब बात कर लेते हैं फिल्म के बनने के दौरान के कई दिलचस्प किस्सों की। दोस्तों, घायल फिल्म के पीछे सनी देओल से ज्यादा इसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के संघर्ष की कहानी जुड़ी है।
जबकि राजकुमार संतोषी भी सनी देओल की तरह ही एक फिल्मी परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि राजकुमार संतोषी के पिता पीएल संतोषी 50s और 60s की कई हिट फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके थे। लेकिन इससे पहले कि सनी देओल की तरह राजकुमार संतोषी को भी फिल्मी दुनिया में आने के लिए उनके पिता का साथ मिलता, पीएल संतोषी की साल 1978 में ही डेथ हो गई। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने डायरेक्टर का काम सीखने के लिए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू कर दिया। अब राजकुमार संतोषी ने ज्यादातर गोविंद निहलानी के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, और गोविंद निहलानी जिस तरह की फिल्में बनाते थे उन्हें आर्ट फिल्में कहा जाता है, क्योंकि वे फिल्में कलात्मक नजरिए से तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन पैसा ज्यादा नहीं कमा पाती, और उन फिल्मों से जुड़े लोग भी कमर्शियल फिल्मों से जुड़े लोगों की तरह पैसा नहीं कमा पाते। इसलिए राजकुमार संतोषी का सपना था एक कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर बनना। इसलिए उन्होंने घायल फिल्म की स्क्रिप्ट कमल हसन को ध्यान में रखकर लिखी, क्योंकि कमल हसन कमर्शियल फिल्मों का भी उस वक्त तक बड़ा नाम हो चुके थे और वे आर्ट फिल्में भी काफी रुचि के साथ किया करते थे। लेकिन राजकुमार संतोषी स्क्रिप्ट जब किसी प्रोड्यूसर के पास लेकर जाते तो प्रोड्यूसर सोचते कि एक तो राजकुमार संतोषी गोविंद निहलानी के असिस्टेंट डायरेक्टर और ऊपर से आर्ट फिल्मों में ज्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टर कमल हसन को लेकर अगर फिल्म बनाई जाएगी तो फिल्म ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगी। इसलिए कोई भी राजकुमार संतोषी की घायल की स्क्रिप्ट को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं था, और एक के सुब्बा राव नाम के प्रोड्यूसर फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार भी हुए, तो एक शर्त पर कि फिल्म में कमल हसन के बजाय संजय दत्त को लिया जाए। अब कमल हसन को लेने पर कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, तो राजकुमार संतोषी भी संजय दत्त के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिल्म के लिए जो शूटिंग शेड्यूल तय किया गया, उस शेड्यूल की तारीखें संजय दत्त ने किसी अन्य फिल्म के लिए दे रखी थी, इसलिए शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी। और तभी राजकुमार संतोषी के दिमाग में सनी देओल का नाम आया, क्योंकि राजकुमार संतोषी जब गोविंद निहलानी के साथ आगात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उसी सेट पर दूसरी तरफ सनी देओल अर्जुन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और उस समय सनी देओल द्वारा किया गया एक सीन राजकुमार संतोषी को इतना पसंद आया कि उन्होंने तभी ये सोच लिया कि जब भी वे खुद किसी फिल्म का डायरेक्शन करेंगे तो उसमें सनी देओल को जरूर लेंगे। लिहाजा संजय दत्त को टाइम नहीं था, तो राजकुमार संतोषी ने के सुब्बा राव को सनी देओल का नाम सुझाया, और के सुब्बा राव सनी देओल के नाम पर तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि सनी देओल अभी जो फीस लेते हैं उतनी फीस वो उन्हें नहीं दे पाएंगे, फीस कुछ कम करनी पड़ेगी। और सनी देओल की भी उस वक्त एक दो फिल्में नहीं चली थी, इसलिए फीस कम करने वाली शर्त भी उन्होंने ये शर्त रखकर मानी कि किसी को इसके बारे में बताया ना जाए। लेकिन इससे पहले की शूटिंग शुरू हो पाती, के सुब्बा राव की कोई और फिल्म जो रिलीज के लिए रेडी थी वे किन्हीं कारणों से अटक गई, रिलीज नहीं हो पाई, और के सुब्बा राव का बहुत सारा पैसा उसमें फंसा हुआ था, तो पैसा ना होने की वजह से शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। मतलब आप देखिए कि एक तो धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल, दूसरी तरफ डायरेक्टर पीएल संतोषी का बेटा राजकुमार संतोषी, लेकिन फिर भी उन्हें फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा। खैर इन सब के चलते राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच ठीक ठाक दोस्ती हो गई, तो सनी देओल राजकुमार संतोषी को बंटवारा फिल्म के सेट पर ले गए धर्मेंद्र के पास, और धर्मेंद्र को सारी सिचुएशन बताई और घायल फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुनाई। और धर्मेंद्र को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो राजकुमार संतोषी से बोले कि भाई ना तो तुम रमेश सिप्पी से जुड़े हुए हो और ना ही यश चोपड़ा से, फिर भी तुमने ये इतनी अच्छी स्क्रिप्ट कैसे तैयार की, हो कौन तुम? तो राजकुमार संतोषी ने उन्हें बताया कि वो पीएल संतोषी के बेटे हैं, और क्योंकि पीएल संतोषी के साथ धर्मेंद्र पहले काम कर चुके थे तो उन्होंने राजकुमार संतोषी को गले लगाया और कहा कि तुम लोग शूटिंग शुरू करो, इस फिल्म को मैं प्रोड्यूस करूंगा, और न सिर्फ इसे प्रोड्यूस करूंगा, मैं इस फिल्म को अपना नाम भी दूंगा। वैसे एक खबर ये भी देखने को मिलती है कि घायल के लीड रोल के लिए राजकुमार संतोषी ने मिथुन चक्रवर्ती को साइन कर लिया था और उनके साथ शूटिंग भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन सनी देओल का करियर उस वक्त डाउन चल रहा था, तो धर्मेंद्र चाहते थे कि सनी देओल घायल फिल्म करे, इसलिए वे मिथुन चक्रवर्ती के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे घायल फिल्म छोड़ दे ताकि सनी देओल घायल फिल्म कर सके। और धर्मेंद्र की रिक्वेस्ट पर मिथुन दा ने फिल्म छोड़ दी, क्योंकि उनके पास उस समय कई सारी फिल्में थी, लिहाजा फिर सनी देओल को साइन किया गया। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस कहानी पर यह भी सवाल उठता है कि मिथुन अगर फिल्म के लीड हीरो थे और राजकुमार संतोषी इसके डायरेक्टर थे, तो फिर फिल्म को प्रोड्यूस कौन कर रहा था? और राजकुमार संतोषी जो कि अपनी फिल्मों के एक्टर बहुत ही ध्यान लगाकर चुनते हैं, उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को बतौर एक्टर क्यों चुना? दोस्तों, फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर सनी देओल चाहते थे कि डिंपल कपाड़िया को लिया जाए,
लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि डिम्पल कपाड़िया को लिया जाए, इसलिए श्रीदेवी को अप्रोच किया गया। लेकिन श्रीदेवी उन दिनों अन्य फिल्मों में बहुत व्यस्त थी, इसलिए बाद में मीनाक्षी शेषाद्री को साइन किया गया। साथ ही फिल्म में जो रोल सुदेश बेरी ने किया उसके लिए पहले के रैना साइन किए गए थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते के रैना को सुदेश बेरी से रिप्लेस कर दिया गया। और के रैना बाद में राजकुमार संतोषी और सनी देओल की फिल्म घातक में इस घायल वाले रोल के मुकाबले काफी मजबूत रोल में नजर आए, जबकि सुदेश बेरी जो कि घायल में नजर आए वो फिल्म देखने के बाद अपने रोल से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उनकी यह शिकायत थी कि उनके साथ बहुत सारे सीन शूट किए गए थे और उनका एक बड़ा रोल होने वाला था, लेकिन डायरेक्टर ने उनके बहुत सारे सीन्स काट दिए। और ऐसा ही कुछ मौसमी चटर्जी के साथ भी हुआ, लेकिन मौसमी चटर्जी डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के बजाय धर्मेंद्र और सनी देओल वगैरह से नाराज थी, और इसी की वजह से फिल्म की रिलीज के बाद जो सक्सेस पार्टीज वगैरह रखी गई थी उनमें भी मौसमी चटर्जी शामिल नहीं हुई। खैर, सारी कास्ट फाइनल हो जाने के बाद फिल्म की जब शूटिंग शुरू की गई, फिल्म का जब मुहूर्त शॉट लिया गया, तब सनी देओल के दादा यानी कि धर्मेंद्र के पिता केवल किशन सिंह देओल के साथ सनी देओल की मां प्रकाश कौर भी सेट पर मौजूद थी, और फिल्म का मुहूर्त क्लिप केवल किशन सिंह देओल ने ही दिया था। दोस्तों, फिल्म में काफी मुश्किल स्टंट सीन्स भी थे और उनमें से ज्यादातर सीन्स सनी देओल ने खुद ही किए थे। जैसे कि एक सीन में सनी देओल ट्रक से दीवार तोड़कर विलेंस के अड्डे में प्रवेश करते हैं। वो सीन शूट किया गया था महबूब स्टूडियो में, और उस सीन के दौरान ट्रक को काफी स्पीड से लाना था और ट्रक से ज्यादा नुकसान ना हो जाए इसका ध्यान भी रखना था। इसलिए एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने ट्रक को पीछे से एक बुलडोजर से चेन से बांध दिया और जहां से ट्रक को घुसाना था वहां एक खड्डा खोद दिया ताकि ट्रक ऊपर की ओर उछले और ज्यादा आगे ना जा पाए और स्टूडियो का ज्यादा नुकसान ना हो। और राज बब्बर की डेथ वाले सीन से जस्ट पहले सनी देओल को जो ट्रक के आगे भागता हुआ दिखाया जाता है, वो सीन भी काफी मुश्किल था लेकिन काफी कलात्मक भी था। और धर्मेंद्र चाहते थे कि वो किसी स्टंट डबल से करवाया जाए, क्योंकि उस समय रोड बहुत गीली थी और ट्रक के आगे फिसलने का खतरा था, लेकिन सनी देओल नहीं माने और सनी देओल ने वो स्टंट खुद ही शूट किया। वैसे उस सीन में राज बब्बर की डेथ के बाद सनी देओल जिस तरह से मदद के लिए चिल्लाते हैं, वो हमें मशाल फिल्म के दिलीप कुमार द्वारा किए गए इस आइकॉनिक सीन की याद दिलाता है। अरे कोई है? अरे कोई बचा लो रे! वैसे फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मुंबई में ही की गई थी और खासकर फिल्म का क्लाइमेक्स तो शांता क्रूज के एक असली मेले में फिल्माया गया था। खैर, फिल्मांकन खत्म होने के बाद 22 जून के दिन 1990 में फिल्म को रिलीज किया गया और इसी दिन रिलीज हुई थी आमिर खान और माधुरी दीक्षित की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दिल। हम प्यार करने वाले। घायल जहां राजकुमार संतोषी की बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी, वही दिल डायरेक्टर इंद्र कुमार की डेब्यू फिल्म थी। और दिल का बॉक्स ऑफिस पर सफल होना आमिर खान के लिए काफी जरूरी भी था, क्योंकि इससे पहले आई उनकी 2-4 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई थी। और जब ऐसी 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराती हैं, तो लाजमी है कि दोनों ही फिल्मों का नुकसान होता है। लेकिन घायल और दिल के साथ ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने बराबर प्यार दिया और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। घायल ने जहां बॉक्स ऑफिस पर 9.5 करोड़ का कलेक्शन किया और साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही, तो वहीं दिल ने 10 करोड़ का कलेक्शन किया और साल की नंबर 1 कमाऊ फिल्म रही। कमाई के मामले में जहां दिल ने घायल को पछाड़ा, वहीं अवार्ड्स के मामले में घायल ने दिल को पछाड़ दिया, क्योंकि दिल ने कोई नेशनल अवार्ड तो जीता ही नहीं और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी दिल को घायल फिल्म के बराबर 8 नॉमिनेशन मिले, लेकिन दिल सिर्फ एक ही अवार्ड जीत पाई। वैसे सनी देओल और आमिर खान की फिल्मों के क्लैशेस आगे भी बरकरार रहे, जिनकी बात हम आगे के वीडियोस में करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं घायल फिल्म के कई भाषाओं में बने रीमेक्स की। तो घायल का सबसे पहला रीमेक तमिल भाषा में बना बार्तन टाइटल से, जिसका लीड रोल विजयकांत ने किया और बार्तन फिल्म 1992 में रिलीज हुई। फिल्म का दूसरा रीमेक तेलुगु भाषा में गमयम टाइटल से साल 1998 में रिलीज हुआ और गमयम में सनी देओल वाला रोल श्रीकांत ने प्ले किया। घायल का तीसरा और फाइनल रीमेक कन्नड़ भाषा में बना विश्वा टाइटल से साल 1999 में, जिसका लीड रोल शिवा राजकुमार ने प्ले किया। इसके अलावा राजकुमार संतोषी की साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म फैमिली टाइज ऑफ ब्लड की कहानी भी घायल फिल्म से काफी मिलती जुलती थी। इसके अलावा घायल का एक सीक्वल भी बना घायल वंस अगेन टाइटल से, जिसमें घायल की कहानी को ही आगे बढ़ाया गया। और इस फिल्म का डायरेक्शन भी सनी देओल ने किया। सनी देओल फिल्म के को राइटर भी थे और लीड हीरो भी थे।
घायल वंस अगेन 2016 में रिलीज हुई, लेकिन न ही घायल की तरह सफलता हासिल कर पाई और न ही सुर्खियां बटोर पाई। इसके अलावा घायल के बाद अजय टाइटल से एक फिल्म बनने वाली थी जिसका लीड रोल सनी देओल करने वाले थे। फिल्म को प्रोड्यूस धर्मेंद्र करने वाले थे और फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो फिल्म नहीं बन पाई। और अजय टाइटल जो कि धर्मेंद्र और सनी देओल के पास रजिस्टर्ड था, वो उन्होंने सुनील दर्शन को दे दिया और सुनील दर्शन ने सनी देओल के साथ अजय टाइटल से एक अन्य फिल्म बनाई। और जिस फिल्म को राजकुमार संतोषी के साथ बनाना था, उसे बाद में राजकुमार संतोषी ने अनिल कपूर के साथ पुकार टाइटल से बनाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पुकार के लिए अनिल कपूर ही बेस्ट थे या सनी देओल होते तो ज्यादा अच्छा रहता? कमेंट कर जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही दामिनी फिल्म के ऐसे ही किस्सों के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।